मध्य प्रदेश के रायसेन से बड़ी खबर आ रही है। 25 रेप के मामले में वहां पर बवाल बढ़ता जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं ये प्रदर्शनकारी, और वहां पर इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। दरअसल पिछले 4 दिनों से यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। रायसेन में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में लोगों का और हिंदू संगठनों का गुस्सा सातवें आसमान पर है, और इसको लेकर न सिर्फ थाने बल्कि सड़क पर भी इनका ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं हैं और बच्चियां हैं जो कि इस प्रदर्शन में शामिल हैं। हालांकि इस मामले में सीएम ने वहां के एसपी को हटा दिया है, उनको मुख्यालय अटैच कर दिया है, उनकी जगह दूसरे एसपी को प्रभार सौंपी गए। रायसेन जिले के गौहरगंज में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गौहरगंज थाने के बाहर प्रदर्शन जारी है। थाने के बाहर डटे हिंदू संगठन के लोग आरोपी की गिरफ्तारी और उसे फांसी देने की मांग कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं ऐसे लोगों को सजाए मौत होना चाहिए, और जो उनका साथ दे उनको भी सजाए मौत होना चाहिए। जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उसको जो संरक्षण दे रहे हैं उनको भी साथ में वही सजा मिले। इस बीच सीएम मोहन यादव के निर्देश पर रायसेन एसपी पंकज कुमार को हटा दिया गया है। मिसरोद थाना प्रभारी संदीप पवार और टीला जमालपुरा थाना प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह पर भी गाज गिरी है। आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस की 10 टीमें हर जिले में सघन चेकिंग कर रही है। पुलिस ने फरार आरोपी सलमान पर इनाम राशि बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया है। और रायसेन रेप मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। रायसेन एसपी और 2 थाना प्रभारी हटा दिए गए। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर यह एक्शन लिया गया है। पंकज पांडे वहां के एसपी थे, जिनको वहां से हटा करके उनको मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। वहां पर दूसरे एसपी को अब रायसेन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे साथ प्रमोद इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रमोद, 20 टीमें गठित की गई हैं, अब तक आरोपी तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? देखिए बेटी, हम शर्मिंदा है, तेरा दरिंदा अब तक जिंदा है, पुलिस पकड़ नहीं पाई है, और इसलिए लोग फांसी देने की मांग कर रहे हैं। ये हजारों लोग गौहरगंज में भड़के हुए कह रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं। भाई साहब, दरिंदा पकड़ा नहीं गया है, इतने लोग जमघट में इकट्ठा है, मांग क्या है बता दीजिए। शासन प्रशासन की नाकामी है कि वो अभी तक पकड़ाया नहीं है। उस जिहादी ने हमारी 6 साल की बच्ची के साथ जो कुकृत्य किया है। यूपी वाला स्लोगन आ गया है, बटेंगे बटोगे तो बटोगे तो कटेंगे, कटोगे, बटोगे तो कटोगे। भैया अब तो सुनिए, अब तो किन्नर भी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। हाँ, बटोगे तो कटेंगे। सनातनी किन्नर वाले, जय श्री राम वाले दरिंदे को क्या कैसी सजा होना चाहिए बता दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली में जब बम ब्लास्ट हुआ तो प्रशासन ने 2 दिन में गिरफ्तार कर लिया आरोपियों को। ये भोपाल में इतनी निंदनीय घटना करी है तो ये भोपाल के मुसलमानों को समर्थन है। 5 दिन हो गए सलमान नहीं पकड़ा गया। ये पूरा भोपाल के मुसलमानों का समर्थन है। अगर ये मिलेगा भी तो किसी मस्जिद या किसी मदरसे में मिलेगा। इनाम की घोषणा कर दी है मैंने 1 लाख रुपए की इनाम की घोषणा 1 लाख देंगे सलमान को पकड़ने वाले के। फांसी होना चाहिए। हाँ, सही बात है। भाई इतने भड़क क्यों रहे? हिंदू 4 दिन से धरने पर बैठे हैं, 4 दिन से धरने पर। सलमान कहाँ छुपा है? क्यों? मस्जिदों में मदरसों में एक हिंदू बेटी का बलात्कार करके और ये करके मुसलमान छुपा रहे हैं। कह रहे हैं फांसी दीजिए। क्योंकि वो गरीब की बेटी है। अगर किसी की मंत्री की बेटी होती तो 1 दिन से ज्यादा 2 दिन लेता। समर्थन करने वालों को बीच रोड पे काट दो, पर गोली मारो, बीच चौराहे पर गोली मारो, सलमान को गोली मारो। कह रहे कुछ लोग कह रहे गोली मार दीजिए सलमान को। अगर प्रशासन उसका एनकाउंटर नहीं करता तो हम सनातनी लोग गोली मारेंगे। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। आ जाइए रजत, तस्वीर दिखाइए। वहां तक हिंदुओं का आपको सैलाब नजर आएगा। हिंदू भड़के हुए, तस्वीर आप देख लीजिए। भाई साहब
दुका के रखा गया है, छिपाया है। सपोर्टर होंगे, सबको मारेंगे, सबको। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये लाइव तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर लोग नाराज नजर आ रहे हैं, भारी भीड़ आपको ये तस्वीरें सीधी नजर आएंगी। भाई साहब ये बताइए, 5 दिन हो गए, ये कैसा सलमान हो? ये हिंदू बहन बेटियों को ये फंसाते हैं मुल्ले, और मुसलमान ही क्यों बलात्कार करते हैं, और इसका पता नहीं, ये प्लानिंग है मुसलमानों की। उससे इस घटना से 3 दिन पहले 18 तारीख को भी एक लड़की का बलात्कार हुआ। मैं आपके पास लौटूंगा। अब प्रमोद, तो देखिए लोगों का गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि 21 तारीख की घटना, 5 दिन हो गए हैं और अभी तक आरोपी पकड़ में नहीं आया है। ये आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और इसको लेकर इनका ये प्रोटेस्ट चौथे दिन में प्रवेश कर गया है। भीड़ की मांग है कि इस दरिंदे का इनकाउंटर होना चाहिए। 6 साल की मासूम के साथ इस दरिंदे ने जो किया उसकी सजा कड़ी होनी चाहिए और बीच चौराहे पर लाकर उसे गोली मार देनी चाहिए। लोगों का गुस्सा इस कदर वहां पर भड़का हुआ है। अब प्रमोद, उनसे पूछिए कि पुलिस ने 20 टीमें बनाई हैं, 300 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, इनको पुलिस एक्शन पर भरोसा नहीं है क्या? देखिए, इन्हें पुलिस पर इसलिए भरोसा नहीं बचा है, 5 दिन हो गए, दरिंदा पकड़ा नहीं गया है। यहाँ पर यह सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात है, पर ऐसा लगता है कि सलमान की अप्रोच इनसे ज्यादा हो गई है, इसीलिए लोग डरे हुए हैं। क्या भाई पुलिस पर भरोसा नहीं है क्या आपको? दीदी भरोसा नहीं है, पुलिस पे भरोसा नहीं है, नहीं है पुलिस, क्या कह रहा है? नहीं है भरोसा, चूतिया सब नहीं, इस तरह के शब्द नहीं। थोड़ा सही, हाँ, भीड़ का गुस्सा समझ में आता है, लेकिन बोलिए थोड़ा सा संयमित शब्द का इस्तेमाल करें। सही शब्दों का इस्तेमाल करिए। तस्वीर दिखाइए रजत, जहां तक नजर पसारेंगे वहां तक आपको ये प्रदर्शनकारी नाराज लोग हैं। देखिए, भावनाएं भड़की हुई है क्योंकि छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है। यदि ये गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दरिंदा नहीं पकड़ा गया है। 5 दिन हो गए, कहा जाता है पुलिस तो आकाश पाताल कहीं भी चला जाए आरोपी को पकड़ लेते हैं, लेकिन नहीं पकड़ा गया है। अब दूसरी तरफ की मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। रजत दुबे, ये दिखाइए, ये जहां से मैं रिपोर्टिंग कर रहा था महज वो 10% हिस्सा है। लोगों की भीड़ देख लीजिए, जन सैलाब नजर आएगा। अलग अलग जो आरोपी वाली बस्ती है वहां पर लोग घुस गए हैं और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। भाई, पुलिस कह रही है हम पकड़ लेंगे, नहीं पकड़। 4-6 दिन से पुलिस पकड़ रही है, 3 दिन का समय फिर से पुलिस दे रही है। उस दरिंदे को फांसी देनी चाहिए। क्या करेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं, देखो चलता आ रही है। ये तस्वीर आप देखिए, इस तरफ से गोली मारेंगे लोग, भारी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, अलग अलग बस्तियों में एंटर कर गए हैं। ये लाइव तस्वीरें मेरे सहयोगी रजत दुबे दिखा रहे हैं। भाई, ये तो हजारों लोग हो गए, हजारों लोग बढ़ के नजर आ रहे हैं। नारेबाजी, ये लोगों का आक्रोश आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। लोग कह रहे हैं फांसी दी जाए सलमान को। ये सलमान दरिंदा कहां छुपकर बैठा हुआ है, लोग इस बात से भड़के हैं। ये लाइव, ये पूरा सड़क जाम लग रहा है। ये मुख्य सड़क है क्या प्रमोद? इस वक्त एग्जैक्टली ये मेन सड़क है। और रजत जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि सलमान को फांसी दी जाए। ये फांसी की मांग को लेकर बस्ती में घुस गए लोग और कह रहे हैं कि पुलिस पर हमें भरोसा नहीं बचा, इसीलिए आप कार्रवाई वो खुद करेंगे। ये तस्वीरें दिखाते रहिए। लोगों में आक्रोश चरम पर पहुंच गया है और फांसी देने की मांग कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ये फांसी 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 की सजा जनता के हवाले कर देना चाहिए ऐसे कृत्यों को, ताकि किसी दूसरे की लड़की के साथ ना हो सके। हम लोग सजा देंगे क्या? हम नहीं, प्रशासन नहीं, हम देंगे सजा। ये दूसरी तरफ आप
देखिए पुलिस फोर्स आपको चप्पे चप्पे में तैनात नजर आएगी। ये खाकी का खौफ ऐसा लगता है दरिंदों में कम हो गया है और दरिंदा 5 दिन से नहीं पकड़ा गया है। सलमान ने मानवता को शर्मसार कर दिया। नाम सलमान, सुर कट्टरपंथी वाले हैं, दरिंदगी वाले हैं। कौन सी पाठशाला में पढ़ते हो? शायद स्कूल में पढ़े होते तो ऐसी दरिंदगी ना करते। जहां तक नजर पसारेंगे वहां तक आपको सैलाब नजर आएगा। और देख लीजिए, मैं तकरीबन 1 किलोमीटर से पैदल चल के रिपोर्टिंग कर रहा हूं। नजर पसार लीजिए, जहां तक आप नजर पसारेंगे आपको लोगों को सैलाब नजर आएगा। वहां तक तस्वीर दिखाएंगे जहां तक सिस्टम जाग सके, क्योंकि सिस्टम सो गया है। 5 दिन में नहीं पकड़ पाया है। कैसा इंटेलिजेंस है? कौन से तहखाने में छुप गया सलमान? नजर पसार लीजिए, ये आपको हाईवे जाम नजर आएगा और लोगों में भारी आक्रोश है। अब देखिए, आपको जगह जगह पुलिस नजर आ रही है, लेकिन ये पुलिस प्रदर्शनकारियों को तो कंट्रोल कर रही है,